सागर यौम आशूरा पर मुल्क भर में प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के भी मुख्तलिफ हिस्सों में लोग ताज़ियादारी के लिए इकट्ठा होंगे। क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरह से लोग मातम मनाने वाले हैं? हम आपको बता दें कि यौम आशूरा के मौके पर अगर हम पूरे दुनिया के साथ साथ हम तो हमारे साथी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे, तमाम डिटेल्स उनसे लेंगे। आज यौम आशूरा के मौके पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर समेत सभी अजला में भी जलगुना और आलम शरीफ में जुलूस निकाले गए। जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की है। जुलूस के पेश नज़र सभी हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर में जुलनिना और आलम जुलूस गुरु बाजार और शहीदगंज से शुरू हुआ, जो मौलाना आज़ाद रोड, रेजिडेंसी रोड, आलमगीर बाजार और मोहल्ला सैयद अफजल से होता हुआ जदीबल इमामबाड़ी पर इख्तिताम पजीर हुआ। हमारे साथ जम्मू से हमारे साथी जितेंद्र नूरा भी बने हुए, सागर का रुख करेंगे। पहले जितेंद्र, आपके पास आना चाहते हैं, जम्मू में किस तरह की तैयारियां हैं, कैसे कोविड गाइडलाइंस की पासदारी की जा रही है और कैसे यौम आशूरा पर लोग इजहार मातम कर रहे हैं? जी मुमताज, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से जब मुहर्रम शुरू हुआ तो सरकार की तरफ से एक नवाज़िश निकाली गई थी। जब भी अगर कुछ भी जैसे देखा जाए तो जिस तरह मातम किया जाएगा, जब मस्जिदों की बात करें, अब उसको भी रहता तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि कोई भी अगर ऐसा प्रोग्राम करना है तो लेकिन कोविड का तो पालन करना होगा। तो कल की बात करें, कल दसवें मुहर्रम था, कहीं ना कहीं लोग जब इकट्ठे हुए, कहीं ना कहीं अगर पुलिस की बात करें, सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध किए थे। एसपी कोहली, अगर जम्मू के एसएसपी कोहली की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे बाजारों में चक्कर लगाते हुए नजर आए, जहां मस्जिद है वहां पर चक्कर लगाते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध किए गए। अगर जुलूसों की बात करें, जम्मू में इतने जुलूस नहीं निकाले गए हैं। कहीं ना कहीं सरकार से कोविड की गाइडलाइन को देखो भी सरकार की जैसा था, कहीं ना कहीं लोग इकट्ठे होंगे, कहीं ना कहीं अगर कोरोना की तीसरी वेव चलिए, कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें ग्रस्त हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो लोगों को मस्जिदों के बाहर भी खड़ा होना है। मतलब की बात करें, कहीं ना कहीं जगह जगह पे मतलब मुहर्रम का 10वां मुहर्रम पे शिविरें लगाई गई थी। कहीं ना कहीं देखा जाए कि लोगों को उसके एक गर्मी की वजह से लोग उसमें ठंडी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस प्रकार 10वां मुहर्रम था, कहीं ना कहीं उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का पुख्ता प्रबंध किए गए। जी मुमताज, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है, कोविड गाइडलाइंस की पासदारी की जा रही है। हमारे साथी बीएस सागर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सागर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर सागर, आप कहाँ मौजूद हैं अभी? यहाँ पर किस तरह की तैयारियां की गई है? यहाँ किस तरह से इजहार मातम करेंगे लोग यौम आशूरा पर? जी आपको बताता चले कि ये बडगाम इलाका है, मागम इलाका, जहाँ सबसे बड़ा जुलूस गेरान जो यौम आशूरा का जो दिन होता है, सबसे बड़ा जुलूस और सबसे ज्यादा लोग इसी बडगाम एरिया से आते हैं और मागम में जो यहाँ पे उनका मरकज है वहां पे पहुंचते हैं। तो इस तरह से भी यहाँ पे आज की बात करें, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो यौम आशूरा को लेकर सभी जुलूस में शिरकत करेंगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात करें या बारामूला से लोग आ रहे हैं। तो काफी बड़ा मरकज है अहमदपुरा में, वहां पे जमा होते हैं और उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने करबला में अपनी शहादत दी है। जी, तो कोविड गाइडलाइंस की भी भरपूर पासदारी की जा रही है। इंतजामिया ने किस तरह के ताकीद की है, लोगों को क्या गाइडलाइंस जारी की है? जिस तरह से गाइडलाइंस जारी की है कि जो मेन सड़क है, मेन सड़क को बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब मेन जो रोड बंद हो जाता है, कोई बीमार होता है या कोई ऐसी घटती है, तो बंद रोड होने से कहीं लोगों की आज तक मौत भी वाक़ हुई है। तो गवर्नमेंट की सख्त ये गाइडलाइंस है कि रोड, किसी भी जनरल रोड को बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और गाइडलाइंस जो है, अगर हम कोड को लेकर जो गाइडलाइंस है वो भी दी गई है। तो इस तरह से कई जगह पे लग रहा है कि किसी जगह पे गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, लेकिन कई ऐसे जो इलाके वहां पे गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आज की अगर बात करें तो जो यहाँ पे गेरा मुहर्रम जो मनाया जा रहा है, तो सबसे बड़ा, अगर हम अहमदपुरा की बात करें या कई इलाके, बडगाम इलाके से या मागम एरिया की बात करें, कानीमा एरिया की बात करें, बहुत से बड़ा इलाका है जो है कि जगह पे अहमदपुरा में वहां पे उनका मरकज है, वो जमा होते हैं और यौम आशूरा को लेकर या उन शहादतों को याद किया जाता है जिन्होंने करबला में अपनी शहादत दी है। जी ठीक है सागर, हमारे साथी फारूक वानी भी हमारे साथ बने हुए। फारूक का भी रुख करेंगे। आप फारूक, श्रीनगर में क्या तैयारियां हैं यौम आशूरा पर?
लोगों ने ताजिया निकालने के लिए, ताजियादारी करने के लिए क्या तैयारियां की हैं और यहाँ पर इंतजामिया की क्या गाइडलाइंस है? देखिए, जो कोविड गाइडलाइंस हैं वो पहले से ही जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने अपनी तरफ से जारी की गई हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से स्पेशल टीमें रखी गई हैं सेहत विभाग की, जो उनके साथ जुलूस के साथ रहते हैं और वहाँ उस जगह पर भी रहते हैं जहाँ पर जो है जुलूस निकाले जाते हैं या फिर वहाँ पे आज़ादाराना जो है एक साथ जमा होते हैं। हमने देखा कल 10 मुहर्रम था और पूरे कश्मीर घाटी में जिस तरीके से हर ज़िले में जुलूस निकाले गए, हालांकि 90 दशक से यहाँ पर प्रतिबंध है जुलूस को निकालने से, और कुछ जगहों पर छोटे जुलूस निकाले जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि जो ही बड़ा जुलूस जो है लाल चौक की ओर रुख करता है तो उनको इजाजत नहीं दी गई थी। कल कई इलाकों में हमने देखा कि रिस्ट्रिक्शंस थी, जिनमें लाल चौक था, रेजिडेंसी रोड था, अभी गुजर इलाका ऐसा है जहां पर इजाजत नहीं दी गई जुलूस निकालने की। लेकिन जो अलमगरी बाजार है, जडीबल इलाका है और इसके अलावा टेंकीपुरा है, गुरु बाजार, ऐसे इलाके हैं, वहां पर जो है एक बड़ा जुलूस निकला जो कई शहरों से होकर जो है आखिर इख्तिताम पजीर जो है जडीबल में हुआ, और वहां पर इमाम बाड़ा में कल शाम तक जो है आज़ादाराना जो है एक साथ जमा हुए और हुसैन की उस शहादत को याद कर रहे थे जो कि उन्होंने हक और बातिल के बीच जो लड़ाई के दौरान अपनी शहादत पाई थी, अपनी 70 के करीब जो उनके साथी थे उनके साथ, तो उसको याद किया जा रहा था। और क्योंकि अब 14 तारीख तक ये सिलसिला मुहर्रम का चलेगा, 14 तारीख तक जो है जो मुहर्रम के जुलूस पूरे कश्मीर घाटी से निकाले जाएंगे, और 14 जो है आखिरी तारीख होगा जब जितने भी शिया समुदाय के लोग हैं वो जुलूस निकालेंगे। उसके बाद 14 को ही एक तरह से कह सकते हैं कि चारुम होता है और उसी दिन ये इख्तिताम पजीर होता है, और सरकार ने हर तरह की व्यवस्था इनके लिए रखी है। खास तौर पर श्रीनगर में भी कई जगहों पर जो है कई तरह के इंतजाम सेहत विभाग के साथ साथ जो निजी संस्थाएं हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से जो आज़ादाराना है उनके लिए रखी हैं। जी, तो तमाम तैयारियां हैं और आज खुसूसी तौर पर आज के दिन के लिए खुसूसी तैयारियां भी की गई हैं, इंतज़ामिया ने तमाम गाइडलाइंस भी जारी की हैं। सागर, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि शाम को कितने बजे तक जुलूस की इजाज़त दी गई है? आज आप ये पता चले जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडेंस मिलती है, चाहे हम कोड को लेकर बात करें या मैंने पहले भी बताया कि जनरल को बंद करने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी, और शाम 5 बजे तक अहमदपुरा, क्योंकि ये काफी बड़ा जुलूस होता है, इनको काफी टाइम लगता है, 5 बजे तक ये अहमदपुरा जो मरकज है, इमाम बाड़ा है, सबसे बड़ा इमाम बाड़ा, वहां तक पहुंचने के लिए उनको शाम 5 बजे तक लगते हैं, क्योंकि काफी दूर से लोग आते हैं, बड़गाम से आते हैं, श्रीनगर से आते हैं, कहीं ऐसे यहाँ पे कहीं लोगों को यहाँ पे पहुंचने में काफी टाइम लगता है, इसलिए 5 बजे तक उन्होंने टाइम दिया है। 5 बजे तक वो जामिया जो इमाम बाड़ा सागर, वहां तक पहुंचेंगे। जितेंद्र और फारूक, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस अहम खबर पर हमारे साथ जुड़ने